हेलो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लल्ली। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने करेंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा और ध्यान रखेंगे जब इसका परिणाम की अगर बात करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बिल्कुल आपको ये पूरी की पूरी परिणाम समझ में आएगा, है ना। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा ऐसा देश है जो उसको पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है ना। यानी कि उस देश में अब मलेरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखिए, ए है ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर बी है होंडुरस, ऑप्शन नंबर सी है निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी है अल सल्वाडोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, अल सल्वाडोर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। ये जो है देश, इसको WHO के द्वारा क्या कर दिया गया है? इसको WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है ना। अब चलिए इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल है सान सल्वाडोर है। क्या है? सान सल्वाडोर। इसकी जो राजधानी बात करेंगे हम, यह इसकी राजधानी क्या होगा? सान सल्वाडोर। एक बात और मैं बता दूं, यह उत्तरी अमेरिकी देश होगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित देश होगा, ठीक है। अब इसकी करेंसी की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। क्या है इसकी करेंसी? यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसकी क्या है? करेंसी है। और अगर हम यहाँ पर देखिए, मैं इसकी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी मुद्रा की बात किया हूँ, करेंसी। और मैं यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूँ तो नायब बुकेले। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नायब बुकेले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अल सल्वाडोर, जिसको WHO ने हाल ही में क्या कर दिया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं हम थोड़ी सी किसकी? WHO की। तो WHO की कहानी सिंपल सी देखिएगा। तो WHO इसकी स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948। यानी कि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी गई थी? स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब अगली बात करते हैं हम। यहाँ पर ये मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से स्किप करता हूँ। अब चलिए देखिए अगला इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, यहाँ हमने WHO की स्थापना की बात कर दी है। इसकी फुल फॉर्म ने लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की बात करता है। इसके बाद इसकी जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय है ना, किसका मुख्यालय? यानी कि WHO का। तो इसका मुख्यालय है, इसका हिंदी क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व तो इसका रहता है। मुख्यालय होगा इसका जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। तो आपको मैंने इतने सारे, देखिए सवाल तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो फैक्ट है ना, यहाँ से यही सब डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए अगली बात करते हैं हम। यहाँ पर इसकी अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो WHO है, इसके अध्यक्ष का नाम लिखेंगे टेड्रोस एधानोम। क्या है? टेड्रोस एधानोम। अब अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर है ना? इतनी बातें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड। यानी कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है 18 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 22 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 23 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 24 घंटे। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में
25.58 किलोमीटर का रोड बनाया है और इस तरीके से बना करके वो विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 18 घंटे। 18 घंटे के अंतर्गत ये पूरा काम किया है ना। यानी कि अगर मैं बात करूँ NHAI, क्या बात कर रहा हूँ मैं, NHAI की, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देखिए सभी तरीके से ध्यान रखेंगे, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 18 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा रोड बना करके। वो रोड की कितनी डिस्टेंस होगी, 25.54 किलोमीटर। अब देखिए अगर बात करेंगे ये कहाँ बनाया है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे NH52 नेशनल हाईवे 52 पर यह कारनामा किया है ना। और कहाँ से कहाँ तक में किया है तो विजयपुर से लेकर के सोलापुर के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, तो विजयपुर से लेकर सोलापुर, है ना। ये पूरी बात समझ में आई। किस NH पे किया है तो NH52। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए मैं इतनी बार इसलिए ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, है ना। तो इसकी स्थापना हुआ था 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, है ना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अगर हम बात करेंगे इसमें बस इतना ही ध्यान रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना क्या हुआ था। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसका क्या काम होता है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसकी देखरेख करना और नए या उसके निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। किसकी, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। हमने आपको बताए 2 सवाल। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए या वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन एप्लीकेशन का क्या नाम है, मेरा राशन, को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। रिपीट एक बार देखिए अपने, देखिए लिखा है प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए या वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि देखिए एप्लीकेशन का क्या नाम है, मेरा राशन। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, मेरा राशन। किस लिए है, तो वह आप कह सकते हैं प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए, या फिर एक स्कीम आपने सुना है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन। और याद रखेंगे इसको किसने जो है लॉन्च किया है, ये बात आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीधे सीधे लिखा गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दूसरा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता मामलों या ऐसे बोलिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ये वन नेशन वन राशन के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
इसमें क्या होगा, तो इसमें आसानी से यह चेक कर लिया जा सकता होगा, कर लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को कितना राशन मिलेगा। जैसा कि देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से उसकी मात्राओं के आधार पर जो है दिया जाता है, क्या चीज़, राशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बनेगा कि जो जितना आपको यहाँ मिल रहा है उतना ही आपको दूसरे स्टेट में मिलेगा इस योजना के तहत, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से याद रखेंगे। मेरा राशन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, उपभोक्ता मामले खाद्य और वितरण मंत्रालय के तहत। इसके मंत्री कौन हैं, तो ध्यान रखेंगे इसके मंत्री थे रामविलास पासवान। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय के मंत्री रामविलास पासवान थे, लेकिन उनकी निधन हो गई और निधन होने के बाद ही यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इस मंत्रालय का जो कार्यभार है उसे पीयूष गोयल को सौंपा गया है। यानी कि वो मंत्री जो रेलवे मंत्री हैं, है ना, रेल मंत्री कौन, पीयूष गोयल, वही इस मंत्रालय के भी कार्यभार को देख रहे हैं। तो आपसे सवाल सिंपल सी है कि उपभोक्ता मामले खाद्य और वितरण मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल। अब यहाँ पर 3 सीक्वेंस में 3 मंत्रालय आपके सामने हैं। पहला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और इस मंत्रालय के मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी। दूसरा ऑप्शन है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या जिसे बोलते हैं आप एचआरडी मंत्रालय के मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। इस योजना में लगभग 2600 करोड़ रुपए का लागत आएगा। यह दशान नदी पर शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसी वर्ष लगभग इसको तैयार करने की स्कीम है, और लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा किसानों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, है ना, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के तहत, ध्यान रखेंगे। और इससे लगभग 168 गाँवों को इसके जल का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश के क्या है, लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और मैं बात करूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कौन, गोविंद माथुर। अब चलिए एक और बात मैं बताऊं, लखनऊ में ही एक महोत्सव भी मनाया गया था, कौन सा, गुड़ महोत्सव। तो गुड़ महोत्सव को भी मैंने आपको बताया था, जो गुड़ के उत्पादन के लिए या फिर उसके महत्व को समझाने के लिए गुड़ महोत्सव मनाया गया था, कहाँ पर, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। देखो, हाल ही में किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया गया है। एक बार और, हाल ही में किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में ही स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया गया है। और अगर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ मिलेंगी आपको, समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है ना। अब ये 2 कौन कौन सी है आप बताएंगे। एक तो आपको पता ही है, एक तो शिमला है, और दूसरा क्या है, एक तो शिमला है, जल्दी से याद करिए। एक तो शिमला है
नहीं आ गया, ठीक है। दूसरा है क्या, धर्मशाला। तो मैंने आपको धर्मशाला अब मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको उत्तराखंड के भी बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको जम्मू कश्मीर के भी बारे में बता रहा हूँ। देखिए हर जगह लगभग सेकंड हो रहा है। यहाँ पर आज सीखिए, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी धर्मशाला है। लेकिन इसको किस कैटेगरी में बांटा गया है, तो शिमला जो कैपिटल होगी वो शिमला राजधानी क्या है, वो समर है। शिमला क्या है, समर, यानी कि ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो शिमला है, और विंटर सीजन शीतकालीन जो राजधानी है वो धर्मशाला है। शीतकालीन धर्मशाला, ग्रीष्मकालीन शिमला, यानी गर्मियों के दिनों में राजधानी शिमला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, सर्दियों के दिनों में धर्मशाला हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अगर मैंने आपको अगर कल की वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने और भी मेले के जिक्र किए थे। इसमें पहला मेला देखिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो पहला मेला क्या था, यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ था बताइए, विश्व पुस्तक मेला 2021, विश्व पुस्तक मेला 2021 न्यू दिल्ली है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला त्रिपुरा, और एक और बताया था मैंने, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक, मैंने ये भी पूछा था। और एक और सवाल मैंने आपको बताया था कल, स्वर्णिम कल नहीं, ये तो आज ही का है ना, स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, ये कहाँ पर हो गया, हिमाचल प्रदेश में। 4 मेला याद रखेंगे, विश्व पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, और क्या, बागवानी पुस्तक मेला, और आज का है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, है ना। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था भाई, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वाड QUAD है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। और चलिए अच्छा, एक चीज़ छूट गया है, वो आप बताएंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश के CM की बात ये आपके लिए है ना, और राज्यपाल की भी बात आपके लिए है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में ये बताते हैं। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं, इसलिए ये आपको बताना है। QUAD शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने अध्यक्षता की है, समझिएगा। ये क्या है, QUAD, ये क्वाड, इसे क्या बोलेंगे, क्वाड। और क्वाड में जो है ये शिखर सम्मेलन है 2021 में भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने अध्यक्षता की है। यहाँ पर ऑप्शन है S जयशंकर, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह, चौथा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखेंगे, क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्था है। कैसा, चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्था, इसको QSD के भी नाम से जाना जाता है। क्वाड को एक और नाम से जाना जाता है, QSD, समझ में आ रहा है ना। क्वाड को किस नाम से जाना जाता है, QSD, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, है ना, सुनिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यह 4 देशों का एक सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन सिंगापुर में हुआ इस वर्ष। और ध्यान रखें कि इसमें भारत की तरफ से कौन गए, तो नरेंद्र मोदी। लेकिन बाकी जो 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ चारों देशों के नाम। तो यहाँ पर पहला देश अगर मैं लिखूँ तो पहला ही देश भारत लिखते हैं ना, भारत। दूसरा देश लिखते हैं अमेरिका, तीसरा देश लिखते हैं जापान, चौथा देश लिखते हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं, है ना। ये 4 देश क्वाड सम्मेलन, शिखर सम्मेलन में भाग लिए। ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं भारत की तरफ से कौन गए, तो भारत की तरफ से गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। बताइए अमेरिका की तरफ से कौन गए, तो जो बाइडेन, जो अभी बने हैं क्या, जो बने हैं राष्ट्रपति, JEO, जो बाइडेन। ऐसे अगली बात करेंगे। अच्छा एक सवाल में अगर मैं पूछ लूँ तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन बनी है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति, बताइए अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन बनी है। मैं बताता हूँ, कमला हैरिस। कौन बनी है, कमला हैरिस। ध्यान रखेंगे ये सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बात। तो ये दोनों लोग नए बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अच्छा अब बात करते हैं, यानी कि ये जो क्वाड सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमेरिका की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और जापान की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, यानी जापान के भी प्रधानमंत्री गए जिनका नाम है योशिहिदे सुगा, है ना, जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन। कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये चार ऐसे महान व्यक्ति, वहाँ महान कह सकते हैं, या फिर आप इन चार बड़े व्यक्तियों का, यह एक महान नहीं, यहाँ पर कहते हैं बड़े व्यक्तियों का एक क्या हो सकता है, एक सम्मेलन हुआ जो क्वाड सम्मेलन हुआ। और ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन में हुआ क्या, मैं इतनी देर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष, हर देश के शीर्ष व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। समझ में आ रहा है ना, हर देश के शीर्ष व्यक्ति क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं क्वाड में, है ना। और इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसमें हर देश के अपने अपने मुद्दे को बताया जाता है। अगर हम भारत की तरफ से कहें तो भारत की तरफ से जो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, और ध्यान रखेंगे इसमें कोविड-19 महामारी को मुकाबला करने और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के जो क्षेत्रीय देश हैं उनमें सुरक्षा और सस्ते निर्यात में भारत की, जैसे मैं बात करूं, जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कोरोना महामारी फैलने के बाद उसकी वैक्सीन की ज़रूरत होगी, या फिर उसमें जो सुरक्षा के जो चीज़ें थी उन सभी के निर्माण में भारत ने क्या क्षमता किया है, क्या उसको बढ़ाया है, और साथ ही साथ चीन के साथ इसके क्या विवाद हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में मोदी ने चर्चा किया है ना, जहाँ पर ये सभी लोग क्या थे, मौजूद थे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस देश ने अंतरिक्ष में, कहाँ पर, अंतरिक्ष में, है ना। क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास ऑस्टर एक्स शुरू किया है, सैन्य अभ्यास ऑस्टर एक्स शुरू किया है, यानी कि उस देश का पहला अंतरिक्ष अभियान है, अभ्यास, अभियान नहीं, अभ्यास, सैन्य अभ्यास। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि जो उसकी अंतरिक्ष में जो आप सैटेलाइट बोल सकते हैं, उपग्रह, उसकी देख रेख करने के लिए, या फिर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो अपने देश का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास कर रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है चीन और डी है जापान। बताइए क्या होगा, सोच लिए दिमाग में, तो आंसर समझिएगा फ्रांस जो है एक यूरोपीय देश है, मतलब कि यूरोप महाद्वीप का देश है। और याद रखेंगे यह यूरोप का पहला ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास कर रहा है। यूरोप महाद्वीप का पहला देश जो क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसका नाम क्या है, फ्रांस, जिसका नाम है फ्रांस। इस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इस फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। अच्छा ये भी बताइए, ये अभ्यास का नाम क्या था, आस्टर एक्स, यही तो याद रखना है आपको, आस्टर एक्स, यानी आस्टर एक्स यह क्या है, सैन्य अभ्यास, किसका है, फ्रांस का, और क्या है ये, तो अंतरिक्ष का एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस, अगर यह यूरोपीय देश है तो यहाँ की मुद्रा की अगर बात करेंगे, इसे मिटाते हैं, यहाँ की मुद्रा है यूरो, फ्रांस की मुद्रा क्या है,
मुद्रा मतलब करेंसी, जैसे हमारे भारत का मुद्रा क्या है, रुपया। और उसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ के, तो जीन कास्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन, जीन कास्टेक्स। अब आगे की बात करते हैं। फ्रांस की भी बात कर लिए हमने, अभ्यास की भी बात कर लिए, है ना। तो यह समझ लीजिएगा कि यह सैन्य अभ्यास एक तरीके से सुरक्षा के मामले में फ्रांस को मजबूत करेगा। अगली बात इसमें करते हैं, कुछ सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं ना। तो जिसमें ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ये अलग फैक्ट हैं जिसको आपको अलग अलग पेज पर नोट करते रहना है ना, एक जगह नहीं। जैसे मैंने आपको दिवस बताए तो दिवस को एक जगह नोट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बता दिए, जैसे मैंने मेला बता दिया तो उन मेले को एक जगह नोट करते रहिए, जितने भी मेले आएंगे वो एक जगह मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको अब अभ्यास बताऊंगा 2 4 5 जो भी, तो उसको आप एक जगह करेंगे ताकि आप जब रिवीजन करें तो एक बेटर नोट्स तैयार हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपको प्रेसिडेंट अमेरिका के और वाइस प्रेसिडेंट आपको याद होने चाहिए, है ना। अच्छा, वहाँ पर एक और चीज़ थी, जैसे चलिए आगे, इसमें पहला हम सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो मालाबार नौ सैनिक अभ्यास। कौन सा, मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, आप भी इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। मालाबार नौ सैन्य अभ्यास, मालाबार नौ सैन्य अभ्यास। यह देखिए, ये अभ्यास 2020 की बात करेंगे। इस अभ्यास में 4 देश हिस्सा लिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस अभ्यास में कितने देश हिस्सा लिए, 4 देश हिस्सा लिए। पहला हिस्सा देखिएगा तो भारत, दूसरे देश की बात करेंगे तो जापान, तीसरी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, 14 देश अगर बात करेंगे तो अमेरिका। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश मालाबार नौ सैनिक अभ्यास 2020 में भाग लिए थे। लेकिन याद क्या रखना है, मालाबार किस प्रकार का अभ्यास है, नौ सैन्य अभ्यास है। किन देशों के बीच में हुआ, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। रटने से नहीं होगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब आइए यहाँ पर, ये हमने एक बताया और एक तो हमने क्या बता दिया है, एक तो हमने आपको फ्रांस वाला बता दिया है और उस फ्रांस वाले का नाम आपको पता है, ऑस्टर्स एक्स। अब बात करते हैं दूसरा, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। दूसरा अभ्यास का क्या नाम है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास यह किस देश के बीच में होता है, किन देशों के बीच में, तो भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, ऑस्टर एक्स। आपको पता है ना, ऑस्टर एक्स कहाँ का है, फ्रांस का है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है। स्लाइनेक्स, SLINEX, ये तो सभी को याद है। ये किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में होता है, भारत और नौसेना अभ्यास ये भी है, भारत यानी समुद्री अभ्यास बोल सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है स्लाइनेक्स अभ्यास, है ना। अगली बात करते हैं हम, तो भारत और श्रीलंका का बीच में। अच्छा, इसको याद कैसे करें, देखिए यहाँ पर श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, यानी कि श्रीलंका स्लाइनेक्स, क्या बोलेंगे, स्लाइनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में। क्वेश्चन यहाँ पर चौथा, एक और अभ्यास का नाम नोट करेंगे। तो अब एक्स डेजर्ट नाइट, एक्स डेजर्ट नाइट, ये 2021 में हुआ। वायु सैन्य अभ्यास है ना, क्या है, वायु सैन्य अभ्यास 2021, वायु सैन्य अभ्यास। देखिए ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है ना, कौन सा अभ्यास, ये तो मायने छोड़िए, ये पूछा जाता है कि किन देशों के बीच में होता है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। यहाँ पर हो जाएगा भारत
और फ्रांस, भारत और फ्रांस। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का जो वायु सैन्य अभ्यास हुआ वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। सलाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है। और भी करेंगे, और भी कराएँ। कितना हो गया भाई? 4 हुआ ना, एक और करिए। पाँचवा नोट करेंगे जल्दी से। मरीन गार्डियन 2020, ये भी नौसैन्य अभ्यास है, चीन और पाकिस्तान। मरीन गार्डियन 2021, मरीन गार्डियन 2020, मरीन गार्डियन 2020 नौसैन्य अभ्यास। ये होगा किसके बीच में होता है? तो ध्यान रखेंगे, ये होगा चीन और हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। ये तो चीन और पाकिस्तान के बीच में होगा। दिख रहा है ना? वहाँ तक नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। मरीन गार्डियन अभ्यास चीन और पाकिस्तान, मालाबार 4 देश, सूर्य किरण भारत नेपाल, श्रीलंका भारत, एक्स डेजर्ट भारत और फ्रांस। तो आपको यहाँ तक याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? भूलना नहीं होगा, हिलो नहीं जी। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, ठीक है ना? तो और सब पढ़ाई हो रही ठीक ठाक से पढ़ते रहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार, ध्यान सुनिए, मतदान प्रतिशत में सुधार, मतदाता जागरूकता को पैदा करने के लिए वोट बंदी अभियान शुरू किया है ना? कौन सा अभियान है ये? वोट बंदी अभियान को शुरू किया है। वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा केरल। केरल राज्य ने विधानसभा चुनाव में, विधानसभा समझ रहे हैं ना, राज्यों के अंदर जो विधानसभा है, उस चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार करना और मतदाताओं को जागरूक करना वोट देने के लिए, इसके लिए एक स्कीम चालू किया है जिसका नाम है वोट बंदी अभियान। इसका नाम क्या है? वोट बंदी अभियान। इसको शुरू किया कौन? केरल। अगर बात करेंगे केरल की, तो क्या है भाई? केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अच्छा, अगर लोकेशन की बात करेंगे तो चलिए मैं यहाँ से एक प्यारा सा अपने एक भारत की फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। लो जी, ये बन गया हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है केरल। यहाँ पर क्या है? केरल। चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो तिरुवनंतपुरम हो गया, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो गए। मैं इसी केरल की बात कर रहा हूँ, है ना? और ध्यान रखेंगे, अच्छा ये केरल कौन से तट पर हो जाएगा? पश्चिमी तट के आसपास में आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राज्यपाल की, बताइए यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो आरिफ मोहम्मद खान। क्या हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनिए, केरल को ही कहा जाता है मसालों का बाग। क्या कहा जाता है? मसालों का बाग। शिक्षा की दृष्टि से सबसे बेस्ट ये राज्य है कौन सा? केरल, है ना? अब चलिए यहाँ पर इसे ही कहा जाता है मसालों का बाग। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी कि ये जो यहाँ से इलाका है ये पूरी तरीके से क्या है? लद्दाख,
है ना। ये क्या है, लद्दाख। ये क्या है इधर से, गुजरात। एक दिन और मैंने बताया था। ये क्या है, गुजरात। ये क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये क्या है, यहाँ से ये पूरा इलाका अगर मैं बना दूँ तो देखिए ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ पर मेघालय है, ये असम है ना, ये सिक्किम है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरी बात? ये इस तरीके से पूरा होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्या है, ये रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ रेखा। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों एक थे, अब क्या बन गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो लद्दाख। अच्छा, बिंदु की अगर बात करेंगे तो देखिए बिंदु आया इंदिरा कोल। यहाँ पर क्या होगा, इंदिरा कोल। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, गौर माता। यहाँ पर क्या होता है, किविथु। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले जगह पे बताइए, तमिलनाडु वाले जगह पे इस वाले पॉइंट का नाम। ये तीन हमने बताया, एक आपको बताना है। नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा, है ना। चलिए अगली बात करते हैं इसमें। तो तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, मसालों का बाग। इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अब किसकी बात करा जाए, अब किसकी बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए, है ना। यहाँ तक क्लियर याद रखेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस कौन है, तो एस मणि कुमार। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो एस मणि कुमार, है ना। चलिए याद रखेंगे भाई, इसे केप कोमोरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केप कोमोरिन। इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, केप कोमोरिन। भारत के स्थल मार्ग का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, इंदिरा कोल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर माता, और इधर होगा आपका इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब लौटते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। करुणानिधि ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है। करुणानिधि ए लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपके ऑप्शन है बाबा रामदेव, बराक ओबामा, डॉक्टर कन्हैया सिंह और ए.एस. पन्नीररोलवम। देखिए क्या लिखा है नाम, ए.एस. पन्नीररोलवम। यही सही है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो यही सही है। तो इन्होंने लिखे हैं करुणानिधि ए लाइफ। ये कौन है, करुणानिधि कौन है, ये देखिए मथुवेल करुणानिधि। क्या नाम मैं बोल रहा हूँ, मथुवेल करुणानिधि। ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे ये बुक लिखी गई है। और इसको लिखे कौन है, तो ए.एस. पन्नीररोलवम, ठीक है। अगली बात करेंगे हम यहाँ पर, तो और भी किताबों को हमने बताया था, जैसे बाबा रामदेव के लिए आप बताइए, बाबा बराक ओबामा के लिए आप बताइए, और मैं तीसरा बताता हूँ। देखिए मैंने बाबा रामदेव बताया, बिल्कुल, आप बताइए कौन सा होगा, बराक ओबामा आप बताइए कौन सा होगा। अब यहाँ पर तीसरा डॉक्टर कन्हैया सिंह। तो यहाँ पर एक बुक का आज नाम और नया लिखेंगे, काली मिट्टी पर पारे की रेखा। देखिए काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ये किताब किसने लिखा है, तो ये किताब लिखा है आपका डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर कन्हैया सिंह। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें और भी किताबों को अगर बात करेंगे तो
वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो ज़्यादा नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। तो आज एक और किताब का नाम अपने कॉपी में नोट करेंगे, जिसका नाम क्या है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा, और दूसरी किताब करुणानिधि ए लाइफ, और दोनों के राइटर के नाम आप याद रखेंगे। और दो बराक ओबामा और बाबा रामदेव की किताब का आप नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने भारत का पहला क्या है, भारत का पहला संप्रीत एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा पुडुचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौथा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है भाई, कल पूछा था मैंने, कर्नाटक की राजधानी है ना। देखिए अब संप्रीत एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का मतलब क्या है, तो इसमें यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो कोरियर होता है उसका आयात और निर्यात की यह एक व्यवस्था है ना। कहने का मतलब संप्रीत एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जो है अंतर्राष्ट्रीय कोरियर को, जैसे हम अपने देश में कोरियर मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, उसी तरीके से इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश में ले जाना, दूसरे देश से अपने देश में ले आना, तो इस तरह की कोरियर को यह क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। कौन, संप्रीत एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल, ये है ना। और ये किस एयरपोर्ट ने खोलेगा, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन खोलेगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पहला हवाई अड्डा है जो इस प्रकार के सुविधा प्रदान करने जा रहा है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। और वेलिकन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया है? ऑप्शन ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है जापान, और डी है भारत। बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा जापान। तो जापान ने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को तैयार किया है, जिसका नाम है फुगाको कंप्यूटर। क्या नाम है, जिसका नाम है फुगाको कंप्यूटर। फुगाको कंप्यूटर इसको तैयार किया है कौन, जापान के द्वारा, है ना। देखिए दुनिया के लगभग 500 कंप्यूटरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें सबसे बेहतरीन और कौन सा कंप्यूटर हुआ, फुगाको। कहाँ का है, तो जापान का है ना। अगर जापान की बात करेंगे तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और यहाँ के जापान की राजधानी तो टोक्यो हो गई, और ध्यान रखेंगे टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा है येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री आप बताइए, हमने जस्ट पीछे वाली प्रश्न में आपसे किया है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे लल्ली, आपको फिर से हम अलविदा बोलते हैं, फिर मिलेंगे कल आपसे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।